किस्मत, मेहनत और बुद्धि, इन तीनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही सफलता का पैमाना है। सफलता के लिए किस्मत, मेहनत, बुद्धि तीनों होना अनिवार्य है और यदि इन तीनों में से कोई एक भी शून्य हो तो सफलता भी शून्य हो जाती है। यानी कि ना तो बिना किस्मत के कुछ मिलता है, ना बिना बुद्धि के कुछ मिलता है और ना ही बिना मेहनत के कुछ मिलता है। सोया भाग्य जागेगा, लेकिन बुद्धि विवेक योग्यता भी तो चाहिए। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्योतिषाचार्य ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने के लिए लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते आना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, पैदावार अच्छी होती ही नहीं है। मेरी शादी योग्य एक कन्या भी है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊँगा। मनहूस बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनूस ने उससे भी कहा, ठीक है। जब वह पर्वत के पास पहुंचा तब वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूँगा। अब वह मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा के मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूँकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहाँ से विदा ली। आगे वो किसान के घर पहुँचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य तो हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आव भगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। मनहूस व्यक्ति ने मेहनत की, किस्मत का साथ भी उसे मिला, लेकिन बुद्धि न होने की वजह से भाग्यवश आए अवसरों को ठुकराता हुआ वह मौत के मुंह में चला गया। यहाँ किस्मत बेचारी क्या करे। ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय कहते हैं
यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ने की काबिलियत नहीं है तो भाग्य भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। किस्मत ग्रह नक्षत्रम में जानें, मेहनत स्वयं करें, बुद्धि द्वारा सही निर्णय लें और सफलता के कदम चूमें।